परमेश्वर के एक बार फिर हम शुक्रगुजार हैं कि हम सबको ये मौका दिया गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर की ही नाम की महिमा की जाए। हम सबों के बीच जब भी हम इकट्ठा हों तो हमेशा प्रभु का ही नाम हर नाम से ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि प्रभु हमारी महिमा, हमारी प्रशंसा और हमारे सब कुछ के योग्य हैं। धन्यवाद ही है प्रभु के कि हमें एक बार फिर जिलाया गया है और हमें जीवितों के बीच ये गवाही देने का मौका मिला है कि हमारे परमेश्वर एक सच्चे, एक जीवित, एक चमत्कारी और एक बहुत जल्द आने वाले परमेश्वर हैं। तो आइए, जिस सच्चाई में परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, आज उसी सच्चाई में और अपने कदम आगे बढ़ाने वाले बन सके। आइए सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्यारे प्रभु, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस सुबह के समय आपने हमें जिलाया है प्रभु। आप ही की सामर्थ, आप ही की रखवाली, आप ही की अगुवाई, आप ही की ताकत, हिम्मत और आप ही की हौसला अफजाई में प्रभु हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। धन्यवाद ही हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार से आप हमें शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, हम धन्यवादी हैं क्योंकि हम आपको थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रभु जी, दिन प्रतिदिन की जो बातें आपने कही हैं प्रभु, वह बातें सच्ची हैं। हम हर भविष्यवाणी की पढ़ाई में देख रहे हैं प्रभु कि आप अपने वचन के पक्के हैं। जो आप कह देते हैं प्रभु, आप निभाते हैं। आप वायदे देने वाले ही नहीं, वायदे निभाने वाले परमेश्वर हैं। शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु कि हमें एक बार फिर यह मौका दिया गया है कि हम एक साथ एकत्रित होकर आपके शब्दों पर मनन करते हुए पाए जाएं, अपना ध्यान दुनिया पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर लगाने वाले बन पाए। धन्यवादी हूँ प्यारे प्रभु मेरे अजीजों के लिए, जिनको आपने एक बार फिर अपनी नींद से जिलाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये अपने कान आपकी ओर लगाएं और एक शिष्य की तरह, जैसे दाऊद यशायाह जैसे हमें बताता है कि आप भोर के समय हमें उठाकर आप हमारे कान खोलते हैं ताकि एक शिष्य की तरह हम आपकी बातें सुन सकें। विनती है प्यारे प्रभु कि बातें मेरी ना हो, कृपया करके बातें किसी की ना हो, बातें आपकी हों। आप ही का नाम हमारे लबों पर, हमारे जहन में हमेशा के लिए रहे। बहुत ही धन्यवादी हैं प्रभु इस खास और बहुत ही इस अभिषिक्त मौके के लिए जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम आपकी गहराइयों में जा सकें, हम आपके वचन को स्पष्टता से समझ सकें। और हालांकि प्रभु जी, ये बहुत ही एक कठिन विषय है। धन्यवादी हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें ये कठिन बातें सरल रूप से समझा रही है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में दुनिया के सामने इन सच्चाइयों को प्रकट कर सकें। प्रभु जी, बार बार हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि ये सच्चाइयाँ, हम इस रोशनी को अपने तक सीमित ना रखें, इस रोशनी को छिपा कर ना रखें, बल्कि ये रोशनी प्रभु हमें इसलिए दी गई है ताकि हम दुनिया को इस रोशनी से प्रकाशित कर पाए। तो एक बार फिर प्रभु, हमारी विनती है कि हर किसी शैतानी ताकत, हर हमले, हर वार से हमें बचाएं प्यारे प्रभु। हमारा ध्यान अपनी ओर लगाए रखें और अपनी अगुवाई में एक बार फिर प्रभु हमें अपनी बातें बहुत ही आसानी से हम समझ पाएं, लगन से हम समझ पाएं। और प्रभु जी, ये बातें सिर्फ हम समझे ही नहीं, इन पर अमल करने वाले भी बने, क्योंकि ये सारी आशीषें प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। बाइबल हमें बताती है एक ऐसी प्रेम कथा जहां दुल्हन ने ही अपने दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। जो दूल्हा मनाने आया था, इतने सलाहकार भेजता रहा, और जब उस वक्त स्वयं भी आया इस उम्मीद में कि मेरी दुल्हन अब मान जाएगी, दुल्हन ने ही दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। कल हमने इस बात का वर्णन भी किया कि आप ये सोच रहे होंगे कि उसकी मृत्यु के बाद इससे ज्यादा बुरा भला क्या हो सकता है। दुल्हन ने अपने दूल्हे तक को मार दिया, पत्नी ने अपने पति को चढ़ा दिया क्रूस पर, इसके बाद तो सचमुच में वह क्रोधित हो जाएगा। और यदि आप हो तो आप तो कहेंगे, बिल्कुल मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, अब तो शादी खत्म, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम पढ़ेंगे चीजों की अपनी मृत्यु के 3.5 साल बाद तक भी प्रभु अपनी दुल्हन से परिश्रम करते रहे। ओह,
जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमेश्वर की भांति आपसे किसी ने प्रेम नहीं किया है। परमेश्वर की तरह आपसे किसी ने भी मोहब्बत नहीं की। परमेश्वर जैसी मोहब्बत किसी ने आपसे नहीं की। ऐसी प्रतिबद्धता कोई भी नहीं जता सकता आपके प्रति। लेकिन दानियल की 9 ये 2300 वर्षों की पढ़ाई इसी प्रेम को, इसी मोहब्बत की गहराई को, प्रभु की लगन को हमारे सामने हकीकत में एक जो है प्रकाशित करती है और बताती है कि इस प्रकार प्रभु अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो गौर से सुनेगा, ये बहुत ही अहम कहानी है। बहुत ही अहम कहानी है। बल्कि यदि आप मेरे साथ नए नियम में जाइएगा, मैं चाहूंगा एक दृष्टांत जो है मुझे याद आ रहा है, मैं चाहूंगा कि हम उसे देखें। मती की 21 में जाइएगा। हाँ जी, मती की 21 में मेरे साथ जाइएगा और देखेंगे। बहुत ही उम्दा ये दृष्टांत है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो शायद कभी किसी और दिन भी इस बात को हम परख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु स्वयं, जब पति जो है खुद अपनी दुल्हन के सामने आया, आम, तो बाइबल हमें बताती है किस प्रकार जो है, जब प्रभु यीशु कलीसिया में खड़े होते थे, जो है अ, अपने लोगों के सामने जब वह मंदिर में खड़े होते थे और बातचीत करते थे, तो क्या आप यकीन मानेंगे कि जो दृष्टांत प्रभु यीशु उनके सामने रखते थे, ये दृष्टांत सचमुच में इस्राएल के इतिहास को दर्शा रहे थे। आप यदि ध्यान दें तो प्रभु एक दृष्टांत के द्वारा उन्हीं के बीच खड़े होकर, उसी मंडली में खड़े होकर अपने लोगों के सामने उन्हीं के इतिहास को दोहराते हुए एक मांग कर रहे थे, एक पुकार उन्हें दे रहे थे पवित्रता की ओर, अपनी ओर। दृष्टांत के द्वारा बता रहे थे कि वह क्या करते आए हैं और किस प्रकार उन्हें बदलाव की जरूरत है, उन्हें एक मन फिराव की जरूरत है। देखिए इस सच्चाई को मती की 21 में प्रभु किस प्रकार दृष्टांत के रूप से उनके सामने रखते हैं। और ये एक लौता दृष्टांत नहीं है, ऐसे और भी दृष्टांत है जिसके द्वारा प्रभु यीशु उन्हीं के इतिहास को उनके सामने रखकर उनको एक पुकार देते हैं कि वह अपना मन फिराव करें। मती की 21 की 33 देखिएगा। मती की 21 की 33 से हम देख रहे हैं, मैथ्यू 21:33 ऑनवर्ड्स। मैथ्यू 21:33 ऑनवर्ड्स, मती की 21 की 33 से हम पढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है, एक और दृष्टांत सुनो। प्रभु यीशु के शब्द हैं, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था जिसने दाख की बारी जो है वह लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश प्रदेश की ओर जो है वह चला गया। 34 ऐत बताती है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। अब ध्यान से सुनिएगा। एक गृहस्थ था, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु के शब्द हैं, दृष्टांत दे रहे हैं उन्हें। कहते हैं कि इस गृहस्थ ने एक दाख की बारी लगाई। इतनी बड़ी जमीन पर उसने एक चुनिंदा जगह पर अपनी मेहनत की और एक दाख की बारी लगाई। यदि आप ध्यान दे रहे हो तो ये परमेश्वर का यहां जिक्र किया जा रहा है, जिसने सब देशों में से इसराइल को चुना, इसराइल के साथ समय बिताया, इसराइल के साथ मेहनत की, इसराइल के साथ एक रिश्ता जोड़ा और इसराइल को यहां एक बारी के द्वारा जो है दर्शाया जा रहा है। और उस बारी के चारों ओर उसने एक बाड़ा बांधा जो 10 आज्ञाओं को दर्शाता है। किसी और दिन इस विषय में और गहराई से देखेंगे। 10 आज्ञाओं का एक बाड़ा उनके चारों ओर बांधा ताकि वह सुरक्षित रहे, पवित्रता में बने रहे। उसमें रस का कुंड खोदा, एक गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर वह प्रदेश चले गए अपने लोगों को, ताकि वह इसका ख्याल रखें दाख की बारी का, और इसमें मेहनत करें और इसके फल तैयार करें, क्योंकि इतनी मेहनत जो है गृहस्थ ने की थी इसके साथ। 34 आयत बताती है कि जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। ध्यान से सुनिए कि जब फल का समय आया, कि इतने दौर से मेहनत करी गई है इस दाख की बारी में, तो अब फल का समय आया है। तो जब उसने किसानों को भेजा
तो 35 आयत कहती है, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी का पथराव किया। यदि आप ध्यान दें तो ये भविष्यद्वक्ताओं की बात की जाती है। ये भविष्यद्वक्ता उन दासों को दर्शाते हैं जिन दासों को फल के लिए, जो इसराइल को याद दिलाने आए थे कि आप परमेश्वर का निज धन है। प्रभु आपसे यहां बात करने आ रहे हैं, प्रभु आपसे फल की मांग करते हैं। उन्होंने आपके साथ इतना परिश्रम किया है, इतनी सच्चाई दी है, लेकिन इस सच्चाई का प्रतिफल क्या है? प्रभु ने इतना कुछ आपको दिया है, अब आप प्रभु को वापस क्या लौटा रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती है कि जब ये किसान आए, बल्कि जब ये दास आए परमेश्वर के, जब ये भविष्यद्वक्ता आए, तो इसराइलियों ने क्या किया? उन्होंने उसको पीटा, मार डाला और किसी का पथराव किया। 36 आयत में बताती है, फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे। ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। तो बाइबल पुराने नियम में यदि आप देखें तो पहले प्रभु ने कुछ भविष्यद्वक्ता भेजे, उसके बाद और ज्यादा भविष्यद्वक्ता भेजे। इसलिए पुराने नियम में आप देखेंगे कितने भविष्यद्वक्ता हमारे सामने रखे जाते हैं। तो गौर करने के लिए एक बारी मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिएगा। यदि आप उस पहले पन्ने को देखें जहां पर सारी किताबों के नाम लिखे जाते हैं, उस पन्ने पर मेरे साथ बहुत जल्दी से जाइएगा और देखिएगा कि कितनी किताबें हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की ही पढ़ाई पर आधारित है। देखिए, यदि आप सुलेमान की किताब देखते हैं, आप यशाया से आप यदि शुरू कर लें, तो यशाया से लेके मलाकी तक आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे भविष्यद्वक्ता हैं। यशाया से लेके मलाकी तक आप देखिए कि पुराने नियम का कितना बड़ा हिस्सा इन लोगों से भरा हुआ है। पहले देखिए, पहले कौन आए? यदि आप उत्पत्ति की किताब देख लें या निर्गमन की किताब देख लें, तो आप देखते हैं मूसा का वर्णन किया जाता है, इब्राहिम का वर्णन किया जाता है। ये कुछ दास जो है परमेश्वर ने भेजे। लेकिन फिर बाइबल कहती है, फिर हमें बताया जाता है कि और भी दास भेजे गए। जैसे यहाँ बाइबल देखिए कितने स्पष्ट रूप से कहती है 36 आयत में कि उसने और दासों को भेजा। और ये और तो हमारे सामने यशाया से लेके मलाकी तक हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि ये और जो संख्या है ये यहाँ पर हमारे सामने रखी जाती है। उसने और भी दासों को भेजा, इस उम्मीद में कि शायद और दासों की बात सुनकर और सलाहकारों की बात सुनकर दुल्हन शायद अपना मन फिराव कर ले। लेकिन बाइबल कहती है 36 आयत में कि उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी का पथराव किया। 37 आयत हमें बताती है, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। अब तो प्रभु सीधे सीधे बात करते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, उस दूल्हे को भेजा कि शायद दूल्हे को देखकर तो ये समझ जाए। लेकिन 38 आयत कहती है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। कि इसे छोड़ दें, इससे जो आशीषें मिली हैं वो रख लें। इसका हमने क्या लेना देना है? इससे आशीषें जो मिली है बस वो रख लें। क्या हम में और इनमें कोई फर्क है जीजो? हम भी चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें मिलती रहे, प्रभु की रखवाली मिलती रहे, प्रभु के साथ जुड़ने की जितनी भी बरकतें हैं वो हम प्राप्त करते रहें। लेकिन प्रभु से हमें कोई लेना देना नहीं। वो हमें जीवन देता रहे, सांस में सांस बनाए रखे, हमारा रोटी कपड़ा मकान देखता रहे, लेकिन हमें रिश्ते की कोई बात ना करे। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, और बस वो हमारी ये जरूरतें पूरी करता रहे और हमें उससे कोई लेना देना नहीं। 39 आयत यदि आप पढ़ें तो एक हकीकत को दर्शाता है। ये दृष्टांत देखिए, प्रभु ने कितने सटीक ढंग से उन्हीं के सच्चाई को उनके सामने पेश कर रहे हैं। और 39 आयत कहती कि उन्होंने उसे पकड़ा, पुत्र को पकड़ा, दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। ये एक हकीकत की बात है अजीजों। प्रभु यहां भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि इस्राएली लोगों ने प्रभु यीशु को जब मारा तो यरूशलेम से बाहर निकालकर उस टीले पर चढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा, यरूशलेम का जो टीला जो वो टीला था वो यरूशलेम के बाहर था। ठीक जैसे यहां कहता है कि दाख की बारी से बाहर निकालकर उन्होंने उसे मार डाला, ठीक उस प्रकार प्रभु यीशु के साथ भी होता। उसे उस दाख की बारी यरूशलेम से निकालकर उन्होंने उस टीले पर चढ़ा दिया और उसका वध कर दिया। तो 40 आयत में देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। कहते हैं, जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा?
हम्म। अब प्रभु यीशु उन्हीं से सवाल करने हैं कि जिन किसानों ने ऐसा किया है उस स्वामी के साथ, जब वह आएगा तो वह उनके साथ अब क्या करेगा। उन्होंने उसके पुत्र तक की हत्या कर दी है, अब यदि स्वामी आएगा तो वह उनके साथ क्या करेगा। 41 आयत कहती है कि उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा, ओ, और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेगा अजीज। प्रभु यीशु यहां दृष्टांत के द्वारा उन्हीं की हकीकत को उनके सामने रखते हुए वे कह रहे हैं कि आपको इतना मौका दिया गया, इतने सारे भविष्यवक्ता, इतने सारे वाहिक सलाहकार आपके पास भेजे गए, लेकिन आपने सबको ठुकरा दिया। यहां तक कि जब आपके पति आपके सामने आ खड़े हुए, आपने उस तक की मृत्यु कर दी, आपने उस परमेश्वर के पुत्र को भी आपने मार डाला। तो जब परमेश्वर आएंगे तो वह आपके साथ क्या करेंगे। जो यही सवाल आज हमारे सामने भी रखा जा रहा है। आज हम प्राचीन इज़राइल नहीं, परमेश्वर के आत्मिक इज़राइल हैं, और परमेश्वर हमसे भी यही सवाल करते हैं कि आपके साथ, हमारे साथ अब क्या किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु को ठुकराते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिस प्रकार से हम भविष्यद्वक्ताओं और सच्चाइयों को ठुकरा देते हैं, तो जिस प्रकार से हमने प्रभु यीशु के साथ व्यवहार किया है, हमारे साथ क्या किया जाना चाहिए, हमारे साथ क्या किया जाना चाहिए। तो इस्राएली लोग अपने ही शब्दों से अपना ही न्याय कर रहे हैं और कहते हैं कि 41 आयत में कि इन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश किया जाएगा, और दाख की बारी, ध्यान सुनिए, और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने 42 आयत में उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर के राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिर का पत्थर हो गया है। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। क्या आपने ध्यान से सुना। और प्रभु यीशु उस दृष्टांत का अर्थ दे रहे हैं कि जैसा आपने कहा आपका नाश होगा, और आपसे आपसे परमेश्वर का राज्य, आपसे ये सुसमाचार जो आपको दिया गया है, ये रोशनी जो आपको दी गई है, क्योंकि आप ठुकरा रहे हैं, ये रोशनी आपसे ले ली जाएगी और एक ऐसी जाति को दी जाएगी जो उसका फल लाए, जो उसका फल लाए, उसको ये राज्य जो है, ये सच्चाई जो है दी जाएगी। वैसे ये इसराइलियों का इतिहास है, ये पूरे दृष्टांत में इसराइलियों का पूरा इतिहास है। उन्होंने प्रभु के साथ कैसे व्यवहार किया, और प्रभु ने उनसे वह वचन लेकर, वह सुसमाचार लेकर, वह वाचा लेकर उस प्रभु ने अन्य जातियों को दी। आप हैरान होंगे शायद, एक बारी फिर मेरे साथ खोलिएगा अपनी बाइबल में, वो पहले पन्ने की ओर जहां किताबों के नाम लिखे हैं। आपकी बाइबल में ऐसा पन्ना होगा बिल्कुल, उस पन्ने पे एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा, और मैं चाहूंगा कि आप नए नियम की किताबों को देखिएगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब से प्रभु उनके साथ एक वाचा बांधते हैं, और निर्गमन से लेकर यदि आप सीधे आते जाएं तो प्रेरितों के काम की किताब तक, निर्गमन की किताब से लेकर प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय तक, हम भविष्यवाणी की पढ़ाई में देखेंगे, 7वें अध्याय तक यह विवाहित रिश्ता चलता रहा। परंतु जब इसराइलियों ने ठुकरा दिया, जब इसराइलियों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, तो ये सच्चाई, तो ये सुसमाचार जो है अन्य जातियों के पास गया। इसीलिए प्रेरितों के काम तक तो आप देखते हैं कि इसराइलियों का ही वर्णन हो रहा है, लेकिन प्रेरितों के काम की किताब के बाद आप देखिए क्या होता है। रोमियो की किताब, ये इसराइली देश नहीं है। कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थेसलोनिका, ये सारे आप इन जगहों को देखिए तो ये इब्रानी, ये इसराइली शहर नहीं है, इसराइली जगहें नहीं है। क्योंकि जब इसराइल ने परमेश्वर को ठुकराया तो परमेश्वर ने उसी वचन को लेके अन्य जातियों को दे दिया जो उसका फल लाए। बाइबल की किताबें इस बात का वर्णन करती हैं जी, यदि हम गौर कर रहे हो तो प्रभु इसी प्रकार अजीजों
प्रभु इसी प्रकार हमसे कहते हैं कि आज पश्चाताप की जरूरत है। प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और इसराइल की अपनी कहानी इस बात की गवाह है कि यदि हम व्यक्तिगत रूप से इस सच्चाई पर अमल नहीं करेंगे तो ये सच्चाई किसी और को दे दी जाएगी। यदि आप उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्रभु किसी और को पुकारेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ये सच्चाई हमसे ली जाए। प्रभु ने ये सच्चाई प्रकाशित ही इसलिए की है। प्रभु, हम घमंड ना करें ये सोचकर कि हमें बहुत समझ है बाइबल की। प्रभु ने इतनी समझ इसलिए दी है। आज इस हफ्ते पिछले महीने से हम दानियल की बाइबल की दानियल की किताब की पढ़ाई कर रहे हैं। ये गहरी बातों को समझ रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हैं, नहीं, इसलिए ताकि हम इस रोशनी को दुनिया के सामने प्रकाशित कर सके। लेकिन यदि हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं तो मकसद ही क्या है प्रभु को हमें ये बातें समझाने का? सिर्फ इसलिए ताकि आप घमंड कर सके कि आपको बाइबल की इतनी गहरी समझ है? नहीं, इसलिए कि ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग भविष्यवाणी की इस सच्चाई को प्राप्त कर सकें और इस सच्चाई पर अमल कर सकें और खुशहाली के साथ प्रभु को उसका प्रतिफल दे सकें, उसकी मेहनत का फल उसे वापस लौटा सकें। उम्मीद है कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो इसराइलियों ने की। जैसे इसराइलियों ने इस बलिदान को ठुकरा दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। आइए कि ये हमारी कहानी ना हो। आइए हमारा अनुभव बहुत अलग हो। आइए हम इस बलिदान पर ध्यान दें, इसकी ओर अपना मन लगाएं और प्रभु के साथ ही हम एक अनंत जीवन व्यतीत करने वाले बन पाए। यदि आप इस सच्चाई को स्वीकारते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि यदि हो सके तो आइए घुटनों के बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। यार प्रभु, एक बार फिर शुक्रगुजार है इस महान महान आशीष के लिए, इस भविष्यवाणी की सच्चाई, इसकी गहराई, इसका वायदा और जो शांति भविष्यवाणी की पढ़ाई देती है। सुकून प्राप्त होता है ये जानकर कि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं। यदि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं हमारे बचाव के लिए तो हम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? धन्यवादी है प्रभु। बाइबल ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आप जैसी मोहब्बत किसी ने हमसे नहीं की। तो आइए प्यारे प्रभु की हम इस बलिदान को, हम ऐसी मोहब्बत को ठुकरा ना दें, ऐसी प्रतिबद्धता को अनदेखा ना कर दें, ऐसी सच्चाई से वंचित ना रहे। विनती है प्यारे प्रभु की एक बार फिर जहां मेरे कुछ बोलने में कमी रह गई, समझाने में कुछ कमी रह गई, मेरी विनती है प्रभु की आपकी पवित्र आत्मा उस सारी कमी को पूरी करे, जो गलत है वह सही करे और अपने लोगों को एक बेहतरी से सच्चाई को समझकर उस सच्चाई पर चलने की ताकत प्राप्त हो, ताकि आपके लोग सदा के लिए आपके साथ उनका मन जुड़ा रहे, सदा तक उनका ध्यान आपकी ओर लगा रहे और सदा के लिए वह आपके साथ खड़े होकर आप ही की गवाही दुनिया के सामने पेश करने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि यह सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।